जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। नींद की झपकी आने से ट्रक ड्राइवर ने खोया नियंत्रण, सड़क किनारे खड़े ट्रक में मारी टक्कर, चालक MGM रेफर। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के जयरामडीह NH 18 पर 2 दिन से खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में टक्कर मारने वाला ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से उसे घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। यहां से डॉक्टर ने उसे MGM रेफर कर दिया। दरअसल पीछे से आ रहे ट्रक के ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई और गाड़ी से नियंत्रण हट जाने से यह हादसा हुआ। पिछले 24 घंटे में मिले 37 पॉजिटिव मरीज, सर्वाधिक बोकारो से 246 बचे एक्टिव केस। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 37 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इनमें से सर्वाधिक बोकारो से 9 संक्रमित मरीज मिले। इधर झारखंड में 45 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब राज्य में 246 एक्टिव केस बचे हैं। हाथियों द्वारा कुचलकर मारे जाने की आशंका, छत विछत अवस्था में पड़ा था जंगल में शव। पीपरटांड़ थाना क्षेत्र स्थित कुम्हार लालो पंचायत के पांडेडीह निवासी वृद्ध दंपति की लाश छत विछत अवस्था में मंगलवार को बरागढ़ जंगल से बरामद की गई। दंपति शनिवार को जंगल में गया था और उसके बाद से वो वापस नहीं लौटे। लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हाथियों ने बुजुर्ग दंपति को कुचलकर मार डाला होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में शनिवार को हाथियों का झुंड विचरण कर रहा था। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। मृतकों की पहचान खाड़े बेसरा और उसकी पत्नी चुड़की देवी के रूप में की गई। 2.5 लाख कर्मचारियों को अब 17 की जगह 28% महंगाई भत्ता मिलेगा, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मियों को अब 17% के बजाय 28% महंगाई भत्ता दे होगा। यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के ही अनुरूप है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रिम्स में 2 साल में 8 बार डॉक्टर परिजन में मारपीट, हड़ताल, मरते हैं बेकसूर, अब तक कोई नहीं पकड़ाया, साक्ष्य के लिए CCTV नहीं। रिम्स इलाज के दौरान अखाड़ा में कब तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। आए दिन मारपीट आम हो गई है। मरीज की मौत के बाद कई बार परिजन बेसुध हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और डॉक्टर से उलझ जाते हैं। इस दौरान जूनियर डॉक्टर भी संयम नहीं बरतते, जिससे मारपीट शुरू हो जाती है। इसमें रिम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिम्स में 2 साल में मारपीट की यह 8वीं घटना थी जो मीडिया के सामने आई। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का बना है क्षेत्र, इसके कारण राज्य के मौसम में अगले 3 दिनों तक आएगा बदलाव। झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। 28 जुलाई से इसके कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा। इसके कारण मंगलवार से लेकर 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है। लोहरदगा जिले में विधवा पेंशन के लिए दर दर भटक रही सुमरी उरांव, लेकिन नहीं मिल रही है कोई सरकारी मदद। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत बगड़ू पंचायत के ग्राम पतरातू नवा टोली की 92 वर्षीय विधवा सुमरी उरांव विधवा पेंशन के लिए दर दर भटक रही है, किंतु अब तक उसे विधवा पेंशन की सुविधा नहीं मिली। ज्ञात हो कि उसके पति जेरकू भगत का निधन लगभग 15 वर्ष पूर्व हुई थी। तब से सुमरी उरांव कई बार प्रखंड के पदाधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों से विधवा पेंशन के लिए गुहार लगा चुकी है। अब वह विधवा पेंशन की उम्मीद छोड़ चुकी है। उसका कहना है कि जिसके पास पैसा रहता है या जो पहुंच वाला व्यक्ति होता है उसी को सरकारी सुविधाएं मिलती है। सिमडेगा जिले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने सुनी ग्रामीणों की समस्या। सिमडेगा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा सीता एक्का ने कुरडेगा पंचायत के डुमरडीह का दौरा किया।
इस दौरान टेटेगा मुड़ा नवाटोली के पीयूष टेटे की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस मौके पर ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल राइट टू वोटर का दिया हवाला। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की सीबीआई जांच को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की है। तमाड़ में जमीन का काम देखने गए वकील की सरेआम हुई थी हत्या। आज जमीन कारोबार से जुड़े युवक का ईदल हाथों में मिला शव। रांची में 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या हुई है। ताज़ा मामला कांके थाना क्षेत्र के ईदल हाथू का है। यहां जमीन कारोबार से जुड़े एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान ईदल हाथू के ही 25 वर्षीय अजय मुंडा के रूप में हुई है। मृतक घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर चौरा बस्ती का रहने वाला है। मनोज झा की हत्या के विरोध में नहीं गए कोर्ट, सरकार से पूछा कब तक बेमौत मरते रहेंगे वकील। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। सोमवार की शाम अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के विरोध में रांची के वकील मंगलवार को न्यायिक कार्यों से दूरी बनाए हुए थे। ये सड़क पर मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जता रहे थे। सरकार से सवाल कर रहे थे कि कब तक रांची में वकील ऐसे ही बेमौत मरते रहेंगे। विरोध में झारखंड बार काउंसिल के बने बैनर तले वकीलों ने बार एसोसिएशन से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। पुलिस की वर्दी पहन चतरा के इस गांव में की थी लूटपाट, अब हुए गिरफ्तार। चतरा वशिष्ठ नगर पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हंटरगंज के बरहपुर निवासी राकेश यादव और जोरी बाजार के मास्टर मोहल्ला स्थित नीम चौक निवासी विनय कुमार गुप्ता शामिल है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। इनके पास से 7.62 पिस्टल का लोडेड मैगजीन, 5 कारतूस, 1 सेट पुलिस की वर्दी और मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह जानकारी थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने दी। मुर्गी पालन कर अच्छी कमाई कर लेते हैं चतरा के रामधनी, 10 वर्षों से मुर्गी का व्यवसाय कर रहे हैं। चतरा सिमरिया प्रखंड मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसे कसियाडीह गांव के रामधनी महतो मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बने हैं। वे आसपास गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। रामधनी 10 वर्षों से मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। आज एक मुर्गी व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं। मुर्गी फार्म से होने वाली आमदनी से घर परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, साथ ही बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं। लोहरदगा किस्को के लोगों को नहीं मिल रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ। लोहरदगा आवासीय विद्यालय के समीप किस्को नदी में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से परहेपाठ पंचायत के लगभग 1000 परिवारों को घर घर मिलने वाला पानी पिछले 1 महीने से बंद है। पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है। पिछले 1 महीने से पानी आपूर्ति बंद है। वहीं जल सहिया व पानी संचालन करने वाले कर्मचारियों से पानी बंद होने का कारण पूछने पर वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त करते नजर आए हैं। किस्को के गांव का हाल, परेशानी में जीवन गुजारने को विवश हैं ग्रामीण, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है लोग। किस्को प्रखंड के कई गांवों में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों को न तो स्वास्थ्य, शिक्षा और न ही पेयजल की सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इससे लोग परेशानी में जीवन बसर करने को विवश हैं। गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव कराया गया ताकि संबंधित पंचायत के मुखिया अपने क्षेत्र का विकास धरातल पर कर सके व लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। लेकिन किस्को क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। पहाड़ों और हरियाली की गोद में बसे टुंडी की खूबसूरती कश्मीर से कम नहीं। प्रकृति ने झारखंड के धनबाद जिले के टुंडी को करीने से सजाया है। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव हरे भरे जंगलों के बीच जम्मू कश्मीर की वादियों से कम नहीं लगता। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक खूबसूरत जगह है।
धनबाद के टूंडी क्षेत्र में जब भी बाहर के लोग प्रवेश करते हैं तो एक बार रुककर यहाँ के जंगलों की हरियाली और पहाड़ों के साथ अपनी सेल्फी ज़रूर लेते हैं। चतरा के हंटरगंज में बनने के 6 माह बाद ही उखड़ने लगी है सड़क, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। हंटरगंज केदली मोड़ से उरैली गांव तक ग्रामीण विकास विभाग मद से 99 लाख की लागत से 3 किलोमीटर पीसीसी पथ का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण संवेदक संजय सिंह ने कराया है। सड़क बनने के 6 माह बाद से ही सड़क जगह जगह उखड़ने लगी है, कई जगह गड्ढे बन गए हैं। कोरोना के 3rd वेव की आशंका के बीच सीएम हेमंत सोरेन को भेंट किया ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, मुख्यमंत्री ने की सराहना। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय के यूएसएआईडी निष्ठा पथ संस्था के राज्य प्रभारी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्हें ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भेंट की गई। संस्था के राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र संस्था द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। 4 युवतियों को दिल्ली ले जा रहे 2 मानव तस्कर रामगढ़ में चढ़े आरपीएफ के हत्थे, बाल बाल बची गुमला की लड़कियां। मानव तस्करी का एक मामला बरकाकाना रेलवे सुरक्षा बल ने उजागर किया है। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने गुमला जिले से दिल्ली ले जा रहे 4 युवतियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया। दोनों तस्करों को पुलिस को सौंप दिया गया है। बच्चों से मोबाइल चोरी कराकर कोलकाता में बेचने वाले अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 6 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के 6 आरोपियों को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला चोर भी शामिल है। इनके पास से चोरी के 43 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया है। ये गिरोह बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता है और उसे कोलकाता में बेचता है।